नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने जिस घोड़े पे दाव लगा रखा है, क्या वो रेस जीतने वाला घोड़ा है, या पता चले गेम खत्म होने के बाद कि भाई घोड़े की जगह आपने घोड़ी पे दाव लगा दिया। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैं आपको स्टॉक में बताने वाला हूं। भाई आपको इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कितना कितना रिटर्न या फिर कितना कितना लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको यहाँ पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा या कितना कितना लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में 1 साल से लेके 5 साल तक के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात करें अगर हम इस स्टॉक के शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की, तो देखते हैं इसमें अगर आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 8.5% का लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको कम से कम 9.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 34% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 10 या 10.5% के आसपास, 10 या 11% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और 9 मंथ की अगर आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 2% का एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले अगर इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको यहाँ पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 30 या 31% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को मिलने वाला है। 2 साल की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 65% का लॉस, 3 साल की होल्डिंग पे 84% का लॉस, 4 साल की होल्डिंग पे 72% का लॉस, और अगर आप इसे 5 साल की होल्डिंग करते हो तो 80% का लॉस। इससे अच्छा तो है कि आप किसी बैंक में जाके एफडी करवा लो, उसमें भी ज्यादा रिटर्न ले लोगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक कंक्लूजन निकाल के तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। देखो, मार्केट में काफी तरह के स्टॉक होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होता है, कोई शॉर्ट टर्म में होता है। अब जैसे एक्सिस बैंक का ले लेते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक का देखो, ये लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग टर्म लेकिन शॉर्ट टर्म में ये लौट गया। ठीक है, अगर अबान स्टॉक की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है, शॉर्ट टर्म के अंदर ये बिल्कुल खत्म है। ऐसे ये जो स्टॉक है यारी, ये कम से कम शॉर्ट टर्म में 1 मंथ में अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और 3 मंथ में तो ये जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। अब देखो, इस स्टॉक का 3 मंथ का जो रिटर्न है वो 34% है। अब एक्सिस बैंक का देखते हैं कि 34% रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको। एक्सिस बैंक में अगर आप 2 साल के लिए होल्ड करोगे या 3 साल के लिए होल्ड करोगे तब जाके आपको इतना रिटर्न देखने को मिलेगा जितना रिटर्न यारी डिजिटल आपको 3 महीने की होल्डिंग पे ही दे देगा। ठीक है, या फिर आप स्टॉक को 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आप स्टॉक को 1 साल से ज्यादा भी होल्ड करना चाहते हो तो मैं तो आपको भाई यही सुजेशन करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इसको 1 साल तक होल्ड करना, इसके बाद स्टॉक को निकाल देना। अगर इससे ज्यादा टाइम के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो लॉस के अलावा कुछ नहीं लेके जा पाओगे। देखो, मानते हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक है वो अलग कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, जैसे भाई मोतीलाल ओसवाल ले लो, लॉन्ग टर्म में आप करो इन्वेस्टमेंट, चाहे 10 साल के लिए करो, भाई साहब भर भर के आपको रिटर्न देगा, इतना रिटर्न देगा कि आप ये कह दोगे कि भैया मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हो गए, अब मुझे और पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने इतने रिटर्न वो देने वाले। गोल्ड फ्री फ्लिप्स के अंदर चले जाओ, जबरदस्त रिटर्न देता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको रिटर्न लेना है तो जेपी पावर, रतन पावर, एचसीएल इंफो सिस्टम, जो कि छोटा बम बड़ा धमाका माना जाता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन लॉस यहाँ से भर के लेके जाओगे। ठीक है, पता चले कि भाई आपने जिस घोड़े पे दाव लगा दिया वो घोड़ा ही नहीं निकला, ठीक है, वो कुछ और ही निकल गया। तो इस तरह का सिनेरियो आपके साथ बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेटेड रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।